हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर स्टैटिस्टिक्स जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, एनसीईआरटी में आपको काफी लेंथी क्वेश्चंस को डील करना होता है इस चैप्टर के अंदर, लेकिन जेई के अंदर आपको जो क्वेश्चन है वो केवल एमसीक्यूज की फॉर्म में देखने को मिलेंगे, है ना, जो कि काफी छोटे होंगे, जिनका सोल्यूशन काफी छोटा होगा और जो ठीक है बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होंगे आपके क्वेश्चन आपके। तो केवल 3 या 4 फॉर्मूलों के अराउंड ही क्वेश्चन आपके जो जेई में आते हैं हर साल। तो मेनली इस चैप्टर में आपको 3 टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मेनली। पहला है भाई मीन डेविएशन, और दूसरा है बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन, और तीसरा है वेरिएंस। ठीक है, तो इन 3 टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। हालांकि जेई की बुक्स में काफी कुछ दे रखा है कई बुक्स में, लेकिन जो जेई का सिलेबस है वहां पर आप देखें तो मेनली इन 3 टॉपिक से ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हम सबसे पहले बात करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जैसे कि हम क्लास 9th और 10th से पढ़ते आ रहे हैं ना। देखो, सपोज आपके पास कोई एक डाटा है ग्रुप का, ओके, या जैसे बच्चों के मार्क्स हैं किसी क्लास के, किसी पर्टिकुलर क्लास के, तो उस डाटा में से ठीक है जो ग्रुप ऑफ डाटा है उसमें से एक ऐसा वैल्यू जो पूरे ग्रुप की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर दे, उसे बोलते हैं सेंट्रल वैल्यू, है ना। तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, और वैसे तो हम क्लास 10 तक इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। तो क्लास 11th का जो आपका सिलेबस है ना, वो मेनली स्टार्ट होगा मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन से। ठीक है, तो एक बार जल्दी से हम क्लास 10th के और 9th के जो कंसेप्ट थे उन्हें जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, एक मिनट इसे पढ़िए आप। इट इज दैट सिंगल वैल्यू विच मे बी टेकन एज द मोस्ट सुटेबल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डाटा, है ना। दिस सिंगल वैल्यू इज नोन एज द एवरेज। ओके, तो देखो इसे फर्दर हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है मैथमेटिकल एवरेज, एक होता है पोजिशनल एवरेज। अब मैथमेटिकल एवरेज के अंदर आप पढ़ते हैं मेनली मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, है ना। जैसे अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं, सिंपली आप इसे मीन कह सकते हैं। ये हम क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, और वैसे तो 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। और अगर बात करें पोजिशनल एवरेज की, तो यहाँ हम पढ़ेंगे मीडियन और मोड के बारे में। ये भी हमने क्लास 10th में पढ़ा था। ठीक है, इसे पढ़ चुके हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, है ना, इसे हम पढ़ चुके हैं क्लास 11th के सिलेबस में सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर के अंदर। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज, इस चैप्टर में हम इसे पढ़ चुके हैं। ओके, चलिए अब यहां से जो आपका क्लास 11th का सिलेबस है भाई, जहां से जेई में क्वेश्चन आएगा वो यहां से एक्चुअली स्टार्ट होगा आपका। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, देखो एक्चुअल में डिस्पर्सन है क्या, इसका सिंपल मतलब है स्कैटरिंग ऑफ डाटा, है ना, डाटा का बिखराव। अब आप देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं सिंपली। ठीक है, सपोज 2 सेक्शंस हैं आपके स्कूल में। ठीक है, क्लास 11th के 2 सेक्शन हैं, उनके मैथ्स के मार्क्स दे रखे हैं आउट ऑफ 50। ओके, 2 सेक्शंस मार्क्स इन मैथमेटिक्स, ठीक है भाई, आउट ऑफ 50। आप सिंपली एक एग्जांपल लेकर चलें। ठीक है भाई, मान लीजिए ये आपका सेक्शन ए है और ये आपका है सेक्शन बी, है ना। इनके कुछ बच्चों के मार्क्स दे रखे हैं, देखो जैसे 18, 17, 22, 24, 25, 26, 26, 28 और 31 और 32। ओके, 31 और 32। सिमिलरली द मार्क्स ऑफ सेक्शन बी आर गिवन 2, 6, 12, 20, 25, 25, 30, 38, 44 और 48। ठीक है भाई, ये देखिए, अगर आप इन दोनों सेक्शंस का एवरेज निकालने बैठेंगे ना, एवरेज ऑफ सेक्शन ए एंड बी इज इक्वल टू 25। ठीक है, इन दोनों सेक्शंस का ही जो एवरेज आएगा भाई वो 25 का एवरेज आएगा। आप कह सकते हैं कि यदि आपने किसी बच्चे को सिलेक्ट किया किसी भी सेक्शन के, तो इस बात के ज्यादा चांस हैं कि उसके जो मार्क्स हैं आपको मतलब एवरेजली 25 देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा हो रहा है, देखो जैसे 18 है, ये 25 से काफी दूर है ना, और 17 है 25 से थोड़ा दूर है, ये जैसे 26 है इस एवरेज वैल्यू के काफी नजदीक है ना। अब इसी प्रकार से आप सेक्शन बी के मार्क्स देखिए। अब देखो, एक तो 48 है, ये भी काफी दूर हो गया। अब एक 2 है, ये भी काफी दूर हो गया एवरेज वैल्यू से, है ना। तो जो डाटा है ना,
जो, ठीक है, जो भी हमें ऑब्जर्वेशन गिवन है वो सेंटर वैल्यू से कितना उनका बिखराव हो रहा है, वो कितनी दूर है ना, इन्हें स्कैटरिंग ऑफ डाटा कितना है, तो इसे हम क्या बोलेंगे भाई, डिस्पर्सन, है ना। डिस्पर्सन इज द मेजर ऑफ द वेरिएशन, द डिग्री टू विच न्यूमेरिकल डाटा टेंड टू स्प्रेड अबाउट एन एवरेज वैल्यू। ठीक है, आप देखो 25 के राउंड इन सेक्शंस के जो मार्क्स हैं हर बच्चे के, वो कितने कितने दूर बिखरे हुए हैं। अबाउट एन एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड द डिस्पर्सन ऑफ द डाटा, है ना। तो अब मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन जो है वो मेनली हम कौन से यूज करेंगे, रेंज, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है भाई, जेई के सिलेबस में यहां से क्वेश्चन नहीं आता है, केवल इन 3 टॉपिक से क्वेश्चन आएगा और हम इन 3 टॉपिक की ही बात करेंगे। भाई जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। पहले हम सारी थ्योरी कवर करेंगे, उसके बाद हम जेई के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बच्चों बात करेंगे रेंज की। देखो सपोज आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है, ठीक है, तो रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ सीरीज क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, है ना। जैसे यहां पर गिवन है आपको, देखो सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है 25, सबसे छोटा कौन सा हो गया 9, है ना। तो रेंज क्या होगा सीरीज का 16, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट या मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो भी उसके बाद बात करेंगे अर्थमेटिक मीन की। अब थोड़ा सा हम जल्दी से निकालते हैं क्योंकि ये आप ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो सिंपली मीन, आप मीन या एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। तो हम इसे किस किस प्रकार से निकाले थे, हम एक तो इस प्रकार से निकालते हैं जब आपको ऑब्जर्वेशन की वैल्यू के साथ साथ उनकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से निकालते हैं, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। भाई समेशन एफ आई को हम एन भी बोल देते ना, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, ये सब पुरानी बातें। ठीक है, मीन निकालने का ही शॉर्टकट मेथड, यदि आप भूल चुके हैं तो वीडियो को आप पॉज कर दें और एक बार पढ़ लें इसे आराम से। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं जेई के अंदर हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, हमें केवल 3 या 4 फॉर्मूले याद करने हैं जिसके बारे में आगे चलकर बात करेंगे। ठीक है, हालांकि यहां से आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूं मैं। तो ये था हमारा शॉर्टकट मेथड, ठीक है, मीन निकालने का। और यहां पर ए क्या होता है, एज्यूम्ड मीन, है ना, एज्यूम्ड मीन। और इसके नीचे क्या था भाई, स्टेप डेविएशन मेथड, ये वाला। और ये था वेटेड मीन। ठीक है, कि इफ W1 W2 W3 अप टू Wn आर दी वेट्स असाइन टू वैल्यूज x1 x2 x3 अप टू xn। ठीक है, तो इनका जो एवरेज होगा वो कितना होगा, समेशन WI XI बाय में समेशन WI, ओके, I फ्रॉम 1 to n। सिमिलरली भी आप मीडियन कैसे निकालते हैं, किताब पढ़ चुके हैं कि मीडियन क्या होता है। मीडियन इज द मिडिल मोस्ट और सेंट्रल वैल्यू ऑफ द वेरिएट इन ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, व्हेन द ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज्ड आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। सपोज हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद जो सेंटर वैल्यू बचेगा उसे हम कहेंगे मीडियन, है ना, पोजीशन के हिसाब से। ठीक है भाई, चलिए अच्छा अब बात करेंगे कि मीडियन हम कहां निकालते थे 10th क्लास तक। सबसे पहले बात करते हैं मीडियन ऑफ एन इंडिविजुअल सीरीज की। ठीक है, तो मान लो ऐसे दे रखा है कि 1 2 3 4 5, है ना। तो अगर मान लो n है ओड, तो हम क्या करते हैं, 2 यहां छोड़ दिए 2 यहां छोड़ दिए, तो जो मिड वैल्यू बचा है ना वो क्या हो गया भाई, मीडियन बन गया है। सही है, और इसके अलावा मान लो ऐसा है, इस बार n क्या है, इवन, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है, इवन। तो हम क्या करते हैं, जो बीच में 2 वैल्यू बच जाएंगी, कौन कौन सी, n/2 एंड n/2 + 1th, है ना। ये जो ऑब्जर्वेशन बच जाएंगी इनका मीन मतलब 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2, है ना, ये बन जाएगा मीडियन। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या था, मीडियन ऑफ द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो एक बार आप इसे देखकर याद कर लीजिए, मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवाता हूं, ठीक है, जहां से आपको याद आ जाएगा कि 10th क्लास में हमने क्या करा था।
सबसे पहले बच्चों देखिए आप कि मान लो आपको ऐसे मार्क्स दे रखे हैं, आप बस इस फॉर्मूले को याद कर लें, ठीक है। इन केस ऑफ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्लास आप 10th में पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको मैं थोड़ा जल्दी करवा रहा हूं। मान लो आपको ये मार्क्स दे रखे हैं बच्चों के, ठीक है, मार्क्स, और यहां है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब ये फ्रीक्वेंसी आ गई है ना, और ये क्या है, xi। मान लो ये है 0 से 10, ठीक है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। याद करो आप 10th में से कैसे निकालते थे, बस क्लास 11th का जो टॉपिक है वो आने वाला है अभी, ठीक है। 5, 8, 15, 16 और 6। मतलब सबसे पहले आप क्या करते थे, आप निकालते थे CF, अगर आपको याद हो आप निकालते थे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे भाई, पहले 5 हो गया, 5 में 8 जोड़ दिया, 13 हो गया, 13 में 15 जोड़ दिया, 28, 28 में 16, 44 हो गया, 44 और 6 कितना बन गया, 50, है ना। ये अपना n आ गया, क्या आ गया, n। अब इसमें क्या हम क्या करते थे, n/2 निकालते थे, जो कितना आ जाएगा, 25, ठीक है। तो यानी जो अपना मीडियन क्लास है ना, अपना जो मीडियन क्लास है ना, मीडियन क्लास वो ये बन जाएगा जहां पर 25 आ रहा है, यानी 20 और 30 के बीच में ना, ऐसे। अब इस मीडियन क्लास का लोअर लिमिट ये होता है अपना L, स्मॉल l से दिखाते हैं, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अभी देखो मीडियन क्लास के सामने जो होता है ना, ये मीडियन क्लास वाली फ्रीक्वेंसी, और यहां पर जो f होता है ये, एक मिनट, n/2, हाँ यहां से कैपिटल F ना, ज्यादातर CF बोल सकते हैं, ठीक है। कैपिटल F को हम यहां पर CF से दिखाते थे, आप याद करिए 10th क्लास। तो इसके ऊपर जो होगा मीडियन क्लास से जस्ट पिछले वाले क्लास का CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो यहां पर CF कितना आ जाएगा, अपना 13 आ जाएगा, ठीक है। और H क्या है, जो गैप आएगा 20 और 30 के बीच में गैप कितना है, 10 का, सही है। अब आप सिंपली अप्लाई करिए, अपना मीडियन क्या बन जाएगा, L, लोअर लिमिट क्या है 20 प्लस n/2 माइनस CF यानी कि 13, मिडिल क्लास से जस्ट पिछला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि 13 बाय में F, ठीक है, इनटू में H कितना 10 है बच्चों इसमें, तो 20 प्लस कितना हो गया 12 बाय 15 गुणा 10, 3 के 12, 3 पंजे 15, है ना, कितना हो गया 5 दूनी 10। तो बच्चों जो मीडियन आएगा वो 28 आएगा, हाँ ये मीडियन आ गया, ठीक है। हालांकि जेई में यहां से कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे, फिर भी मेरा फर्ज आपको एक बार रिवाइज करवाना। चलिए अब यहां से बात शुरू करते हैं, जो मेन बात है, जहां से क्लास 11th में क्वेश्चन आएंगे। मेन डेविएशन क्या होता है, ठीक है। अच्छा, डेविएशन क्या होता है कि xi माइनस a, ठीक है। मान लो a क्या है, कोई भी सेंट्रल वैल्यू है, ठीक है। सेंट्रल वैल्यू से अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं ऑब्जर्वेशंस का, है ना, उसे क्या बोलते हैं, डेविएशन बोलते हैं, ठीक है बात। तो बच्चों सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है मीन डेविएशन, ठीक है, इसे MD से शो करते हैं। मीन डेविएशन इज डिफाइंड एज द अर्थमेटिक मीन, ध्यान रखें, अर्थमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट मतलब मॉडुलस के साथ, ठीक है, एब्सोल्यूट डेविएशंस ऑफ ऑल द वैल्यूज टेकन अबाउट एनी सेंट्रल वैल्यू, ठीक है। देखो यहां पर फॉर्मूला देखिए आप, मान लो a क्या है, कोई भी सेंट्रल वैल्यू है ना। अब यहां पर हम दो बात करेंगे, एक तो बात करेंगे मीन की और दूसरी बात करेंगे मीडियन की। मान लो कैपिटल A क्या है, मीन या मीडियन। अब xi माइनस a, है ना, ये क्या बन गया, डेविएशन, क्या बन गया, डेविएशन बन गया, है ना। और एब्सोल्यूट डेविएशन, ठीक है, इन सब का सम बाय में n, क्या बन गया भाई, ये एवरेज बन गया ना, कि हर डाटा हर ऑब्जर्वेशन सेंट्रल वैल्यू से एवरेजली कितनी दूर है, ठीक है। आप ध्यान से डेफिनेशन पढ़िए, क्या बन गया अभी, एवरेज ऑफ डेविएशन, है ना, फ्रॉम सेंट्रल वैल्यू, एवरेज ऑफ डेविएशन फ्रॉम सेंट्रल वैल्यू, ठीक है, वेयर डेविएशन आर टेकन एब्सोल्युटली, ठीक है। तो ये बन गया भाई। तो हम यहां पर बच्चों दो बात करेंगे, ठीक है, हम दो बात करेंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीन की, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। हालांकि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन से कभी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो आप सिंपली इसको याद कर लें, इस फॉर्मूले को, इसी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे।
ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपली जैसे मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन, डेविएशन अबाउट मीन, इसे दिखाते हैं कैसे बच्चों, मीन डेविएशन अबाउट मीन ऐसे दिखाते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हम निकालेंगे मीडियन, सॉरी मीन निकालेंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे, मीन, और हर ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस निकालेंगे मीन से, है ना, ऐसे, फिर उनका कर देंगे सम, और फिर एवरेज के लिए क्या करेंगे, इसे n से भाग कर देंगे ना, तो ये हमारा आएगा मीन डेविएशन अबाउट मीन। इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे मीडियन, क्या निकालेंगे, मीडियन, हर ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस निकालेंगे मीडियन से, फिर उनका एवरेज, है ना, ऐसे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो इसके ऊपर आएगा हमेशा, तो फॉर्मूला सिंपली आप याद कर लें, ठीक है। तो बच्चों आगे हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन की, सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टोटल 3 है, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, शॉर्ट में दिखाते हैं एसडी से, तीसरा है वेरिएंस, ठीक है बच्चों। अब यहां पर आपको डेफिनेशन याद करना पड़ेगा, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्टैटिकल डाटा इज डिफाइंड एज दी, पहले आप थ्योरी पूरी कवर कर लें, फिर हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर डेविएशन। तो पहले हमने क्या करा, मीन निकाला, है ना, मीन निकाला, फिर क्या निकाला, डेविएशन, स्क्वायर डेविएशन मतलब डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है बात, डेविएशन क्या निकाला बच्चों, स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या किया, इनका रूट, और बाय में क्या किया अभी, एन किया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बच्चों अपना आ जाएगा, तो इसे आप सिंपली याद कर लेंगे। अच्छा, एक तो आपको याद करना है, ठीक है, इस फॉर्म में याद करना है आपको, एक तो दूसरा बच्चों आपको याद करना है, अच्छा वैसे इसकी बड़ी कम जरूरत पड़ती है, अगर एक्स आई की फ्रीक्वेंसी आनी स्टार्ट कर दे तो फिर आप ऐसे निकालेंगे, ठीक है, आपको केवल एस डी का ही फॉर्मूला याद करना है, पहले वाला, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में यहां से क्वेश्चन आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओके भाई, आप याद कर लें इसे। समेशन यहां पर जो है ये एक्चुअल में एक्स आई है, ठीक है भाई, क्या बन जाएगा, समेशन ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे समेशन एक्स आई स्क्वायर बाय में एन, एन मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एक्स आई बाय में एन का स्क्वायर, है ना। इसे आप देखो, अगर ध्यान से देखिए तो भाई ये जो है ना, ये पूरा मीन बन रहा है, यानी एक्स बार का स्क्वायर, है ना, इस फॉर्म में से इसे आप याद कर सकते हैं। तो आप केवल इस फॉर्मूले को याद कर लें बच्चों, ठीक है, तो बहुत सिंपल है ये, बस अभी हम क्वेश्चन करने वाले इसके बेस पे, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको रहने दें आप, ठीक है, केवल इसे भी रहने दें, केवल ये याद कर लें, शॉर्टकट मेथड, ठीक है, इस फॉर्म में, और एक मिनट सॉरी, शॉर्टकट में नहीं करना आपको, केवल पहले वाला करना है, और इस फॉर्म में, ठीक है, और मेनली जो है वो सेकंड फॉर्म में याद करें इसे, ठीक है, इसे इस फॉर्म में याद कर लें, समेशन एक्स आई स्क्वायर बाय में एन माइनस समेशन एक्स आई बाय में एन सारे का स्क्वायर, यानी मीन का स्क्वायर, तो ये अपना बन जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, यहां पर बच्चों आप वेरिएंस कैसे डिफाइन करेंगे, सपोज आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, ठीक है, क्या निकाल लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब जो वेरिएंस आएगा वो आएगा भाई एस डी का स्क्वायर, बस याद कर लो ये, यानी कि आपका जो वेरिएंस बच्चों क्या बन जाएगा, समेशन एक्स आई स्क्वायर बाय में एन माइनस समेशन एक्स आई बाय में एन का स्क्वायर, है ना बच्चों, आपको वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। तो बस अब टाइम आ गया भी क्वेश्चन करने का, केवल 3 बातें याद कर लें। पहली बात कौन सी, फिर से मैं आपको याद करवा दूं, पहला आपने याद करना है मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन, ये कैसे निकालेंगे आप, ठीक है, एक्स आई माइनस एक्स बार बाय में एन, सही है। दूसरा बच्चों आपने याद करना है स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या होता है भाई, ये रूट के अंदर एक्स आई स्क्वायर बाय में एन माइनस समेशन एक्स आई बाय में एन का, ठीक है। और तीसरी बात बच्चों आपने याद करनी है ये कि वेरिएंस क्या होगा, एस डी का स्क्वायर, ओके, मतलब रूट यहां से आप गायब कर देंगे। तो केवल इन 3 फॉर्मूला के ऊपर ही जेई में आपके क्वेश्चन आएंगे। तो ठीक है भाई, थ्योरी इस साथ खत्म होती है और अब टाइम है क्वेश्चन करने का। अब आप देखिए कितनी जल्दी से आप जो जेई में आए क्वेश्चन को डील कर सकते हैं।
पहला क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, ये जेई 2018 का क्वेश्चन है, ये आप ध्यान से पढ़िए। द मीन ऑफ द डाटा इज 8, है ना। तो बच्चों मीन आप कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालेंगे मीन, 7 + 8 + 9 + 7 + 8 + 7 लैम्डा + 8, है ना। और गिनती में कितने भाई ये? 1 2 3 4 5 6 7 8, गिनती में 8 बन गए। ठीक है, तो ऊपर कितना बन गया? 8 और 7 15, 15 9 24, 24 7 31, 31 39, 39 7 46, 46 और 8 54, तो 64 - 54, तो भी लैम्डा कितना आ गया बच्चों? 10 आ गया। ठीक है, लैम्डा कितना आ गया? 10। ओके, अच्छा एसडी के या वेरिएंस कहीं, ठीक है, दो फॉर्मूले थे, अब आपको निकालना है वेरिएंस। ठीक है, मतलब एसडी का स्क्वायर। अगर फॉर्मूला याद हो सही है, तो अगर नहीं याद है तो चलिए कोई बात नहीं। तो बच्चों वेरिएंस कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं ना, समेशन xi² बाय में n माइनस xi बाय में n का स्क्वायर, है ना। जो कि ये क्या है, अंदर जो है मीन का स्क्वायर है ना, ऐसे अंदर जो है मीन लिखा हुआ, ध्यान से देखिए। तो समेशन xi² करिए भाई, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 64 81 49 64 49 लैम्डा स्क्वायर, यानी कितना बन गया? हालांकि छोटा मेथड भी है ऐसे करने का, लेकिन आप एक ही फॉर्मूला याद कर लें बहुत है। ठीक है, 100 बन गया प्लस 64, है ना। और बाय में कितना है भाई? n, n यानी कि 8 बन गया था ना, डाटा गिनती में 8 थे, माइनस अब मीन का स्क्वायर, क्योंकि मीन आपको दे रखा है 8 है, समेशन xi बाय में n, ये तो मीन ही हो गया ना, मीन का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर कितना आ गया भाई? 64 आ गया। ठीक है, तो आपको सिंपली इसको सोल्व करना है, तो करिए भाई। जैसे 49 49 49 है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दे, कितना बन जाएगा? 150 और 157 बन जाएगा, नहीं सॉरी 147 है ना, 3 बार हो गया, 49 49 और 49। ठीक है, प्लस अब 64 देखिए कितनी बार है? 64 64, ये भी 3 बार बन गया। ठीक है, तो 192 बन गया, सही है। प्लस अब आपका है हाँ 81 और 100, है ना, कितना हो गया अभी? 181 बन गया, 181। अब सिंपली से ऐड कर दिया आप, 7 2 9 1 10, 1 मिनट 10 असल 1 4 1 5 9 5 14 14 8 22 असल 2 2 1 3 4 1 5, अब ये बन जाएगा। ठीक है, बाई में 8 है माइनस 64, करीब में कितना आ गया? 8 6 48, है ना, और 2 40 माइनस 64। तो बच्चों वेरिएंस क्या आ गया? इसका आंसर 1 आ गया ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, देखो कितना छोटा क्वेश्चन था, देखो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बन जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, आपको केवल जेई में क्वेश्चन करने के लिए, जेई मेन में क्वेश्चन करने के लिए केवल इन 3 फॉर्मूलों को याद करना है भाई। ठीक है, मीन डेविएशन, अबाउट मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, बस इनको याद कर लीजिए, काम चल गया आपका। अब जल्दी से स्पीड पकड़ते हैं। हाँ बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन आ गया अब एसडी का, स्टैंडर्ड डेविएशन। शॉर्ट में लिखा हो समझ जाना, आपकी एसडी में मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन की बात चल रही है। एसडी ऑफ द नंबर्स, नंबर कौन से बच्चों? -1 0 1 एंड k इज 5, है ना। तो एसडी कैसे निकालते हैं आप? देखो मैं हर बार फॉर्मूला अप्लाई करूंगा ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, n माइनस समेशन xi बाय में n का स्क्वायर, और ये है अपना √5, है ना। एसडी आपको गिवन है √5, स्क्वायरिंग करिए 5 आ गया। समेशन xi स्क्वायर मतलब समेशन का मीनिंग क्या हुआ? सम। ठीक है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 4, 1 2 3 4, 4 बन गई ना, 4। ठीक है, समेशन xi स्क्वायर, इनका स्क्वायर करिए, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और k का स्क्वायर k स्क्वायर, ऐसे माइनस समेशन xi यानी कि -1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस k बाय में 4 का स्क्वायर, -1 से बन गया, तो कितना का बच्चों? ये आ गया k स्क्वायर प्लस 2/4 माइनस k स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 5। जल्दी से एलसीएम लीजिए भाई, 4k स्क्वायर प्लस 8 और माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू 16 × 85, 3k स्क्वायर इज इक्वल टू 72, तो k स्क्वायर आ गया भाई 24। तो बच्चों k क्या आ गया? अब ऊपर बता रखा है कि k पॉजिटिव है,
बता रखा है के पॉजिटिव है, ठीक है। तो के स्क्वायर क्या है 24, यानी के 24 का रूट के बन जाएगा। के क्या आ गया भाई 2√6 है ना। देखो कितना छोटा क्वेश्चन था, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही बन जाएगा, बस आप देखते रहिए। द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 15 इवन नेचुरल नंबर्स, मतलब 2 4 6 8 अप टू 100 है ना। पहले 50, यहाँ पे n कौन बन गया भाई 50 बन गया। पहले 50 इवन नेचुरल नंबर्स का वेरिएंस, तो फिर से भाई क्या होगा समेशन xi स्क्वायर बाय में n, xi बाय में n का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। सिंपली कैलकुलेशन करनी है आपको, करिए फिर। देखो आप क्या करेंगे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर अप टू 100 का स्क्वायर, और बाय में क्या है 50 माइनस समेशन xi मतलब 2 + 4 अप टू 100 बाय में 50 का स्क्वायर। बहुत सिंपल ऐसे निकालना। देखो इस सब में आप क्या करेंगे 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेना, तो क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू 50 का स्क्वायर। बाय में कितना है 50 माइनस, अगर आप देखो यहां से आप 2 कॉमन ले लेना, बाहर निकल के 4 बन जाएगा है ना। अंदर क्या बचेगा 1 + 2 + 3 अप टू 50 बाय में 50 इसका स्क्वायर। अब ये क्या हुआ भाई समेशन n स्क्वायर, पहले n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों आप याद कर लें, n इंटू n + 1 2n + 1 बाई 6 है ना। अगर आपने सीक्वेंस सीरीज ध्यान से करें तो पहले n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम बच्चों ये बनता है, ठीक है। और समेशन n क्या बनता है n इंटू n + 1 बाई 2, पहले n नेचुरल नंबर्स का सम। अब यहां पर बच्चों n क्या हुआ 50 हुआ, ठीक है। तो 4 बन जाएगा, लगाइए फॉर्मूला भाई 50 इंटू में 50 51 बन गया, और ये बन गया अभी 101, और बाई में है 6 सही 4, और ये बन गया 50 इंटू में 51 बाई 2, 50 तो पहले पड़ा है, इस सारे का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। 50 से 50 गया, बस सिंपली आपको कैलकुलेट कर लेना ऐसे, ठीक है। स्पेस थोड़ा कम पड़ गया, बस आपने जो प्रीवियस चैप्टर वो ध्यान रखिए, ठीक है। जैसे स्क्वायर ऑफ, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स। एक मिनट में कितना बन जाएगा ये कट रहा है इस पे। चलिए ठीक है, आप एक काम करना, ठीक है, इसको सोल्व कर लेना आराम से, और थोड़ा आंसर लेंथी आएगा इसका। देखो उसमें कॉमन क्या आएगा पहले, ये तो 4 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या है अभी 51 बाई 2 का स्क्वायर। चलिए मैं सिंपली सोल्व कर लेता हूं यहां पर लेके 4 इंटू में, ठीक है 50 गुणा में 51 गुणा 101 बाई में 6, यहाँ क्या अभी 4, ये क्या बन गया 51 का स्क्वायर बाई में है 4, कट गया। दोनों में से आप सिंपली 51 कॉमन ले लें भाई, 51 कॉमन आएगा है ना, 51 कॉमन चला गया, और क्या बचेगा भाई ये 4 गुणा 50 गुणा 101 बाई में 6 माइनस 51 बच जाएगा, ठीक है। इसे आप बस फर्दर थोड़ा सा और सोल्व कर लें, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। कटवट के जो आंसर है आपका वो आएगा 833 आएगा। इसको आप सोल्व कर लेना, ठीक है। इसको भी आपको सोल्व करना पड़ेगा। अगेन क्वेश्चन आ गया मीन डेविएशन का, ठीक है, एमडी का। तो मीन डेविएशन ऑफ द नंबर फ्रॉम देयर मीन इज 255। पहले आप क्या निकालेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन के लिए, पहले आप क्या करेंगे फ्रॉम मीन की बात कही है। देखो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन है ना, तो फॉर्मूला क्या था भाई समेशन xi माइनस x बार बाय में n है ना। पहले आपको ये निकालना पड़ेगा मीन, तो निकालिए भाई, कैसे निकालेंगे 1 + d अप टू 1 + 100d बाय में n। और यहां पर आप ध्यान से देखिए टर्म में टोटल कितनी है, ये टर्म में है 101। देखो
1 प्लस डी, 1 प्लस 2d, 1 प्लस 100d, यहां तक 100 टर्म में बन गई, ठीक है, और प्लस 1, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 101। तो पहले आपको सिंपली मीन निकालना है ना, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इतना खैर इतना भी लेंथी नहीं है। ये क्या बन गया, ये पूरा एपी बन रहा है। अब टर्में कितनी है इसमें 101, एपी की 101 टर्मों का सम क्या बन जाएगा n/2 2a, a यानी कि फर्स्ट टर्म यानी कि a, 2a प्लस n माइनस 1d यानी कि 100d, और कॉमन डिफरेंस यहाँ पर d ही है, बाई में 101 कट गया अभी इससे, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 50d। बच्चों ये मेरा मीन आ जाएगा, है ना, मीन आ गया 1 प्लस 50d। अब आपको क्या करना है xi माइनस x बार, मतलब ऑब्जर्वेशन में से आपको क्या करना है x बार को माइनस करना है, तो करिए भाई, ठीक है, समेशन xi माइनस x बार बाय में n, समेशन मतलब सम, और बाय में n कितना है अगेन 101, ठीक है, तो करिए समेशन इनका। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है बच्चों, पहला ऑब्जर्वेशन क्या है 1, तो 1 मीन में से 1 घटाइए, कितना बन जाएगा 50d बन जाएगा, प्लस आगे क्या है 1 प्लस डी, तो कितना बन जाएगा 49d। आप बड़े ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। लास्ट में क्या आएगा, जब 1 प्लस 50d आएगा, ठीक है, क्या आएगा 1 प्लस 50d, और उससे पहले क्या है 1 प्लस 49d, वहां पर केवल d बच जाएगा, और 1 प्लस 50d जो बीच में आएगा तो वहां 0 बन जाएगा ना, डिफरेंस इनका। आगे क्या है 1 प्लस 51d, अगेन d आएगा, 1 प्लस 52d, तो माइनस करिए भाई 2d आ जाएगा, करते करते लास्ट में अगेन, लास्ट में क्या है 1 प्लस 100d, उसमें से माइनस करेंगे मीन को, अगेन लास्ट में आएगा 50d। तो ये सम और ये सम भाई बिल्कुल सेम बन गया, ठीक है भाई, तो डबल बन जाएगा, और बार आप डी भी कॉमन ले ले, तो क्या बन गया 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 50, है ना, ये बन जाएगा। तो अगेन क्या बन गया सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, है ना, तो क्या होता है बच्चों ये n इंटू में n प्लस 1, ठीक है, बाय 2, दोस्त हो गया, क्या आ गया ये d इंटू में 50 इंटू में 51। अब आप दोबारा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, जो मीन डेविएशन आपको दे रखा है अबाउट मीन, वो 255 दे रखा है, 255, है ना, अभी सिंपली 5 पर जा रहा है, ठीक है भाई, 208, अच्छा नीचे 101 रह गया ना, 101 था यहाँ पर, ठीक है, तो आपको जो डी बन जाएगा ना, ये बन जाएगा 101 बाई में 10, यानी ये बन जाएगा 10.1। एक बार आंसर चेक कर लें, हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों बिल्कुल सही बन जाएगा। ओके, आई होप कि आपको अब तक तो फॉर्मूला याद हो चुका है। अभी सिंपल एनसीईआरटी क्वेश्चन आप देखिए, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, तो आपके पास देखो 7 ऑब्जर्वेशन है, अब 7 में से जो 5 है वो दे रखी है आपको, आउट ऑफ 7 पहले ऑब्जर्वेशन क्या है 2, फिर 4, फिर 10, फिर 12, फिर 14, है ना। छठी ऑब्जर्वेशन क्या मान लिया आपने, x मान ली, और 7वीं क्या मान ली, y। हमें 7 में से 5 ऑब्जर्वेशन के बारे में पता है और 2 का नहीं पता। अब जो नहीं पता उनको क्या मान ले, x मान ले, y मान ले, ठीक है। अब इनका मीन कैसा निकालते हैं, मीन, और मीन देकर रखा है 8, है तो x प्लस वाई क्या बन जाएगा बच्चों, 1 मिनट, 4 और 2 6, 6 10 16, 16 और 12 28, 28 और 14 42 बन गया, 56 माइनस 42, तो बच्चों x प्लस वाई क्या बन जाएगा 14 बन जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। दोबारा क्वेश्चन पढ़ें, इन ऑब्जर्वेशंस का वेरिएंस, आपको वेरिएंस दे रखा है 16, है ना, तो बच्चों वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, समेशन xi स्क्वायर बाय में n माइनस xi बाय में n का स्क्वायर, है ना। अब ये क्या है, मीन का स्क्वायर, और मीन कितना है, मीन आपका 8 है, तो 8 का स्क्वायर बन जाएगा 64, सही है, इज इक्वल टू 16, और समेशन xi स्क्वायर मतलब इनके स्क्वायर का सम, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144,
14 का स्क्वायर 196, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। समेशन एक्स आई स्क्वायर बाय में एन, एन कितना बच्चों 7 है, तो ये बन जाएगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इनको ध्यान से सम करना भाई इनका, 16 4 20, 120 और 196 और 144, यानी कितना बन गया 10 14 हासिल 1 3, ठीक है। और 340 सेटिंग सही आ रहा है। हाँ ठीक है 340 बन रहा है, ठीक है। और 440 और 20 460, ठीक है, ये बन गया बच्चों, है ना। और बाय में 7 माइनस जो 64 था उस साइड चला जाएगा, 80 बन जाएगा ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा बच्चों, 560 में से 460 गया 100 बन जाएगा, सही है 100 बन जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। अब आपका क्वेश्चन क्या है बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग टू ऑब्जर्वेशंस, मतलब जो एक्स वाई आपको नहीं पता, आपको इसका निकालना है प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर आपको याद हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना। तो x प्लस वाई कितना है 14, यानी कि 196 माइनस 2xy इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो ये बन जाएगा बच्चों, एक स्पेस कम पड़ गया, ये बन जाएगा 96 इज इक्वल टू 2xy, है ना। तो बच्चों xy कितना आ जाएगा 48, यानी जो रिमेनिंग टू ऑब्जर्वेशन थी उनका सम सॉरी प्रोडक्ट क्या बन गया 48, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बच्चों वैसे आप ये क्वेश्चन खुद ही ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, ये खुद ट्राई करना, खुद ट्राई करना है। इसका आंसर है 4:9। देखो यहां पर क्वेश्चन और भी छोटा है, आपको 5 ऑब्जर्वेशन का, है ना, मीन दे रखा है, उनका वेरियंस दे रखा है, अगेन सेम क्वेश्चन बन गया, जिसमें से 3 आपको पता है, 3 ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन आर 1 3 एंड 8, आपको बाकी 2 बतानी है, उनका रेशो बताना है, तो ठीक है हो जाएगा। तो अगेन सेम क्वेश्चन बन गया, ठीक है, तो इसको भी आप ट्राई करेंगे। देखो फिर से वही बन गया ना कि 5 बच्चे क्लास में हैं, उनकी एवरेज हाइट, मतलब एवरेज हाइट मीन्स उनका मीन कितना है 150 सेंटीमीटर, है ना। एंड वेरियंस, मीन दे रखा वेरियंस दे रखा है। अब एक छठा स्टूडेंट ऐड करा गया है ना, जिसकी हाइट कितनी है 156, ठीक है। इसे बच्चों आप खुद ट्राई कर लेंगे, ये मैं करवा देता हूं। ये जेई मेन 2018 का क्वेश्चन है, ये ध्यान से पढ़िए। आपको क्या दे रखा है, इनका सम दे रखा है, इनका स्क्वायर का सम दे रखा है, और पूछा गया है एस डी ऑफ दीज 9 ऑब्जर्वेशंस x1 x2 अप टू x9 का एस डी पूछ रखा है, ठीक है। तो मतलब आपने निकालना क्या है, आपने ये निकालना है यहां पर समेशन एक्स आई स्क्वायर बाय में 9 माइनस समेशन एक्स आई बाय में 9 का स्क्वायर, है ना, यही निकालना है आपने। सबसे पहले आपको चाहिए समेशन एक्स आई स्क्वायर। अब आप देखिए समेशन आई फ्रॉम 1 to 9 एक्स आई माइनस 5 इज इक्वल टू 9, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x1 माइनस 5, x1 माइनस 5 प्लस x2 माइनस 5, x3 माइनस 5 अप टू x9 माइनस 5, है ना। तो इसका मतलब यह हुआ, अब देखो x1 x2 x3 इनका सम, ये क्या बन गया समेशन एक्स आई, और -5 -5 -5 हाउ मेनी टाइम्स 9 टाइम्स 45 बन गया ना। तो बच्चों समेशन एक्स आई क्या बन गया 54 आ गया ना। पहला सवाल तो हो गया, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा आपको देखो क्या गिवन है, इसको देखो ध्यान से, तो यही कर देंगे इसको, समेशन एक्स आई माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अगर आप स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा एक्स आई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10 एक्स आई, यही बनेगा ना, आई फ्रॉम 1 to 9 इज इक्वल टू 45। अब आप क्या करेंगे, इन सभी का समेशन जो है वो सेपरेट कर देंगे, ठीक है। तो एक मिनट यहां पर करते हैं इसको, देखो समेशन
एक्स आई स्क्वायर, ये अलग कर दिया आपने, प्लस अब 25 25 25 इसको आप 9 बार ऐड करेंगे, कितना बन जाएगा, 225 बन जाएगा ना, माइनस 10 एक्स आई, तो कॉन्स्टेंट जो समेशन से बाहर आ जाएगा, क्या बच जाएगा, समेशन एक्स आई बच जाएगा ना, ऐसे 45 के बराबर है, ठीक। और अपने को निकालना है ये चीज, समेशन एक्स आई स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब अपने को ये तो पता लग गया कितना है, ये देखो ये रहा 54, तो ये कितना बन गया, 45 प्लस 540 माइनस 225 है ना, तो कितना बन गया भाई, ये बन गया 585 माइनस 225, ये बन गया भाई 063 है, 360 बन गया, ये लो बच्चों, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 2। अब आपको निकालना क्या है, एस डी इन 9 ऑब्जर्वेशंस का एस डी है ना, कैसे निकालते हैं भाई, अगेन समेशन एक्स आई स्क्वायर बाई में एन, समेशन एक्स आई बाई में एन का स्क्वायर और इसका रूट, वेरिएंस क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे इसका, समेशन एक्स आई 360 बाई में 9 माइनस समेशन एक्स आई 54 बाई में 9 का स्क्वायर, ठीक है। 9 चौके 36 40 बन गया, 9 छके 54 36, ये 36 बन गया ना, 6 का स्क्वायर 36, ये बन गया 4 यानी कि 2, ये आपका आंसर आ गया। देखो हर बार जेई मेन में इन 3 कंसेप्ट के ऊपर ही क्वेश्चन आएगा, पहला ठीक है मीन डेविएशन, अगला स्टैंडर्ड डेविएशन और अगला है वेरिएंस, तो बच्चों आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है, द मीन ऑफ ए सेट ऑफ 30 ऑब्जर्वेशंस, मान लो आपके पास ना x1 x2 अप टू x30 तक, आपके पास टोटल 30 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, कितनी है 30 ऑब्जर्वेशंस, और आपको उनका मीन दे रखा है, मतलब क्या है कि समेशन एक्स आई बाय में 30 कितना है 75, तो आपको समेशन एक्स आई मिल जाएगा कितना भाई, 30 से ट्राई कर दें इसे 22, हाँ ये बन जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 1, आगे ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, इफ ईच अदर ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, ईच ऑफ दी होगा वैसे, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय ए नॉन जीरो नंबर लैम्डा, देखो हमने क्या करा, हर ऑब्जर्वेशन को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, देन ईच ऑफ देम इज डिक्रीज्ड बाय 25, उसके बाद क्या किया, हर एक को 25 कम कर दिया, लैम्डा x2 माइनस 25, ऐसे लैम्डा x30 माइनस 25, पहले हर नंबर को, हर डाटा, हर ऑब्जर्वेशन को हमने लैम्डा से मल्टीप्लाई किया और फिर क्या किया हमने उसको, उसमें से 25 माइनस कर दिया है ना, तो देयर मीन रिमेन्स सेम, ठीक है भाई। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन बन गया मीन का, इनका मीन अब भी सेम है, मतलब क्या हुआ कि समेशन लैम्डा x1 माइनस 25 प्लस लैम्डा x2 माइनस 25 लैम्डा x30 माइनस 25 है ना, बाय में अभी 30 है, इनका मीन अब भी सेम ही है, कितना है 75। अब इनमें लैम्डा है ना, क्या करेंगे सब में लैम्डा कॉमन ले ले, क्या बन जाएगा x1 प्लस x2 अप टू x30, सही है, और माइनस 25 माइनस 25 माइनस 25 हाउ मेनी टाइम्स 30 टाइम्स, ठीक है, इज इक्वल टू 75। अपने को बच्चों वैल्यू निकालना है लैम्डा का, तो ये क्या बन गया भाई समेशन एक्स आई, ये बन गया ना समेशन एक्स आई माइनस 25 75 750 बाय में 30 इज इक्वल टू 75, यानी लैम्डा समेशन एक्स आई क्या बन गया भाई 2250 प्लस 750 है ना, कितना बन गया भाई ये बन गया 3000, और समेशन एक्स आई ये तो पड़ा 2250, 0 से 0 गया, तो बच्चों लैम्डा कितना आ गया 300 बाई 225 है ना, अब ये जा रहा है भाई 25 पे, और 25 नहीं में 225 यानी कि 4/3, हाँ ठीक है भाई, ये आंसर आएगा इसका। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था मीन का। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10,
अब ये क्वेश्चन था जेई मेन ऑनलाइन अप्रैल 2018 का, ध्यान से पढ़िए। द मीन एंड एसडी ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस आर 9 एंड 0। सपोज मेरे पास डाटा ये है x1 x2 x3 x4 x5, ठीक है। अब इनका जो मीन है ना, समेशन xi बाय में 5 कितना है भैया, 9 है। ओके, तो समेशन xi क्या बनेगा बच्चों, 45 बन जाएगा ना, स्टेटमेंट नंबर 1। दूसरी बात, इनका जो एस डी है वो 0 है। अब एस डी आप कैसे निकालते हैं, एक तो फॉर्मूला था ये समेशन xi स्क्वायर बाय में n माइनस xi बाय में n का स्क्वायर, यही था ना फॉर्मूला, ये था, है ना। लेकिन आप याद करिए इसका बच्चों एक फॉर्मूला और था, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला ये भी था भाई, ठीक है, xi माइनस x बार का स्क्वायर और बाय में n, है ना। अभी 0 बन गया, 0 बन गया बच्चों। यहां से आप क्या समझते हैं, यहां से आप ये समझेंगे कि जब डाटा है जो वो आपस में इक्वल है, ठीक है बात। अब देखिए मतलब यहां से क्या होगा, समेशन xi माइनस x बार 0 बन जाएगा। अब क्योंकि मेरा जो मीन है भाई वो 9 है ना, तो अब जो xi है समेशन xi ये क्या है 45। यहां से आपको क्या पता लगा, यहां से पता लगा आपको कि ईच xi इज इक्वल टू 9, है ना। देखो 5 नंबर से उनका सम कितना है 45, ठीक है बात। उनका एवरेज कितना है 9, और यहां से क्या निकला कि जो हर नंबर है xi वो बराबर है एवरेज के, xi बराबर है एवरेज के, तो हर डाटा क्या बन गया 9 9, है ना। तो ईच xi इज इक्वल टू 9, सही है। अब तो बिल्कुल क्वेश्चन सिंपल बन गया। वन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इज चेंज्ड सच दैट द मीन ऑफ सेट ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस बिकम्स 10। वो आपने क्या किया, देखो मीन 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस x, मतलब ये पता नहीं क्या बन गया, है ना। मतलब 5वां डाटा आपने मिस कर दिया ना, तो आपने क्या करा, इसको चेंज कर दिया, 5 ऑब्जर्वेशन को चेंज कर दिया, तो नया डाटा क्या बन गया 10 बन गया, है ना। तो x क्या आएगा आपका 50 में से आपका गया 36, हाँ ठीक है, ये आपको 14 आ गया, है ना। जो डाटा है 5वां ये कितना बन गया 14 बन गया, है ना। जो 5th ऑब्जर्वेशन है वो 14 बन गई, ठीक है। तो अच्छा मेन क्वेश्चन क्या है, देन देयर एस डी। अब एस डी तो आप निकाल सकते हैं ना, कैसे निकालेंगे एस डी, ये है मेन क्वेश्चन अब, ठीक है। एस डी निकालिए भाई, समेशन xi स्क्वायर बाय में n माइनस समेशन xi बाय में n का स्क्वायर, सही है। चलिए करिए भाई, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 81 प्लस 81 प्लस 81, और 5वां ऑब्जर्वेशन कितना है 14, कितना बन जाएगा 196 बाय में 5 माइनस, और ये क्या है मीन का स्क्वायर। अब मीन आपको बोल तो रखा है कि मीन 10 है, जो नया सेट है 5 ऑब्जर्वेशंस का उनका मीन क्या है 10 है, तो 10 का स्क्वायर क्या बन 100 बन गया। निकालिए भाई, 81 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 कम 4 4 32, है ना, प्लस 196, कितना बन गया भैया 10 11 12 5 बाय 5, तो ये बन जाएगा अभी 5 का 5 104, यानी 4 यानी कि 2 बन गया, ठीक है। हाँ ये आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही बन जाएगा। बहुत छोटा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। अब बच्चों वैसे आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, काफी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। सो खुद ट्राई कर लेना आप, ध्यान से पढ़िए। सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस, मान लो मेरे पास ना ऐसे टोटल 100 ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है। इनका जो सम है वो 400 है, मतलब समेशन xi स्क्वायर i फ्रॉम 1 to 100, है ना। कितना है ये, सॉरी सम है इनका, ये इनका स्क्वायर का सम कितना है 2475, है ना। इनका सम कितना है समेशन xi i फ्रॉम 1 to 100, बच्चों ये है 400, ओके।
Later on, 3 observations, 3, 4 and 5 were found to be incorrect if the incorrect observations are omitted. ये गलत निकली और इनको डिलीट कर दिया गया है ना। अब अपने पास बची 97 ऑब्जर्वेशंस, 97 ऑब्जर्वेशंस। हमको क्या निकालना है, इन 97 ऑब्जर्वेशंस का वेरिएंस निकालना है। ठीक है बात, तो ये तो आराम से हो जाएगा ना। समेशन एक्स आई फ्रॉम 1 to 97, तो आपने 400 में से क्या किया, 3 माइनस कर दिया, 4 माइनस कर दो, 5 माइनस कर दिया ना, कितना बन गया, 5 और 9 12, 388 बन गया। सही है। और इसी प्रकार से समेशन एक्स आई स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to 97। अब क्योंकि 3 नंबर निकाल चुके तो इनका स्क्वायर का जो है, जो स्क्वायर का सम है वो भी निकल जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 16 माइनस 25 है ना, तो यानी 50 माइनस हो गया, तो 2425। ठीक है बात। अब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, इनका वेरिएंस निकालना है आपको, तो निकालिए भी वेरिएंस, है ना। समेशन एक्स आई बाय में एन का स्क्वायर माइनस, अरे क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, समेशन एक्स आई स्क्वायर बाय में एन, ठीक है, माइनस समेशन एक्स आई बाय में एन का स्क्वायर। बस आपको सिंपली कैलकुलेट करना है। ये आ गया 2425 बाय में 97 माइनस 388 बाय 97 का स्क्वायर, है ना। तो भाई ये आप निकाल लेना भाई, ठीक है। ये वैसे तो कट जाएगा, 4 बन जाएगा, 16 बन जाएगा, और चलो मैं पूरा कर देता हूं उसे, यहां तक आएगी तो आगे कर देते हैं। ये जाएगा 2 पे 97, ठीक है। देखो 94, 8, 13 में हो गया 4, अब 5 पर, ठीक है, 25 बन जाएगा। ठीक है, तो 25 में 16 गया, 9 आप आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही बन जाएगा। हाँ बच्चों, आज का आखिरी क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे, है ना। जो कि मेनली आप देखिए तो 3 ही फॉर्मूले पे घूम रहे हैं। फिर बोल रहा हूँ, पहला फॉर्मूला कौन सा है, एमडी, मीन डेविएशन। अबाउट मीन के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, अबाउट मीडियन के ऊपर क्वेश्चन नहीं आए, है ना। अगला है एसडी और अगला है वेरिएंस। ठीक है, बस ये 3 फॉर्मूले बस आपने अच्छे से याद कर लें। बच्चों क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। लेट एक्स बार एंड एमडी, अगेन मीन दे रखा है और मीन डेविएशन दे रखा है ना। तो ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पे एन एन हो गया। इफ ईच ऑफ दी, मान लो ऐसे x1 x2 xn, मेरे पास n ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। हमने क्या करा, हर एक ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज्ड बाय 5, हर उसको 5 से बढ़ा दिया। देखो x1 + 5, x2 + 5, है ना, और ऐसे करते करते xn + 5 तक, ठीक है। अब इनका जो नया मीन है, भाई सिंपली बात है, जो मीन है वो भी 5 बढ़ जाएगा, ठीक है। जो मीन है वो भी 5 बढ़ जाएगा, तो न्यू मीन कितना आ जाएगा, पुराना मीन + 5, है ना। देखो भी कैसे करेंगे आप, x1 + 5, x2 + 5, ऐसे xn + 5 और बाय में क्या है n, सही है। अब आप ध्यान से समझना, भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो क्लास 10th का क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो इन्हें हम रब कर देते हैं, ठीक है। अच्छा आप ध्यान से देखिए कि जो पुराना मीन था ना, ओल्ड मीन वो क्या था भाई, एक्स बार, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, समेशन एक्स आई बाय में एन। तो आपका जो समेशन एक्स आई है ना, वो क्या बन जाएगा, एन एक्स बार, ठीक है बात। अब आप ध्यान देखिए, ये मेरा नया मीन है, न्यू मीन, ठीक है। अब x1 + x2 + x3 अप टू xn, ये क्या बन गया, समेशन एक्स आई। अब 5 5 5 कितने बार ऐड हुआ, n टाइम्स 5 बनाएगा, बाय में क्या है n। अलग अलग भाग करिए, समेशन एक्स आई बाय n + 5, ये मेरा पुराने वाला मीन है, +5, है ना। तो या तो ऑप्शन नंबर बी सही है और या तो ऑप्शन नंबर डी सही है ना, तो 2 तो वैसे कैंसिल हो गए, ठीक है। न्यू मीन क्या बन गया, ये बन गया। अब आपने क्या निकालना है, नया
MD है ना, न्यू मीन डेविएशन। चलिए करते हैं इसको भी, न्यू मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे भाई? ठीक है, समेशन ऑफ xi माइनस x बार और बाय में n, ऐसे निकालते हैं। अब आप क्या करेंगे, समेशन xi माइनस x बार, हर ऑब्जर्वेशन को माइनस करेंगे मीन में से। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, x1, तो माइनस करिए भाई, क्या बन जाएगा? अच्छा नया इस बार ना, तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या बन गया, x1 प्लस 5, दूसरा क्या है x2 प्लस 5, ऐसे करते करते xn प्लस 5 है ना। तो x बार अपना ये बन गया x बार प्लस 5, पहले में से माइनस करिए इसको, तो क्या होगा, 5 से 5 कट जाएगा, सही है। तो क्या आएगा, x1 माइनस x बार है ना, दूसरा क्या आएगा भाई, x2 माइनस x बार। इसी प्रकार से लास्ट में क्या आएगा, xn माइनस x बार, सही है बच्चों। तो x1 x2 ऐड करते करते आप देखोगे क्या बन जाएगा भाई, ये समेशन xi बन जाएगा है ना। और n टाइम्स जो है आप समेशन, सॉरी n टाइम्स ना, देखो x बार x बार x बार, हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, ठीक है, ये बन जाएगा। और बाय में कितना है, n, ये बन जाएगा बच्चों समेशन xi बाय में n, ठीक है। तो n से नापा कट जाएगा, जब आप सेपरेट डिवाइड करेंगे बच्चों, आपका क्या होगा, n से नापा कट जाएगा, ठीक है। एक मिनट, मीन डेविएशन अबाउट मीन है ना, तो n टाइम x बार हो गया, ठीक है, माइनस x बार करने अगर तो, एक मिनट स्पेस थोड़ा कम है यहाँ पे, चलो आई होप कि आप ये कर चुके हैं ना, ठीक है बच्चों, आप ये तो कर चुके हैं आप। वैसे ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है, कि मीन डेविएशन अबाउट मीन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल, वैसे आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर भी हम इसे प्रूव कर देते हैं। तो फिलहाल अपना ये बन गया था ना, क्या बन गया था भाई, x1 प्लस 5 माइनस x बार प्लस 5, हाँ 5 5 कट गया, ठीक है। समेशन xi बाय में n माइनस ये x बार बन गया है ना। एक मिनट, फॉर्मूला क्या होता है भाई, समेशन xi माइनस एक मिनट थोड़ा वेट करिए बच्चों, ठीक है, मैं दोबारा से लिख देता हूं। चलिए ठीक है भाई, तो अपना जो ओल्ड मीन था ना वो क्या था, x बार ऐसे, ठीक है। और अपना न्यू मीन क्या है बच्चों, x बार प्लस 5, ओके। अब ओल्ड मीन डेविएशन क्या था, जो भी था md था, और हमने निकालना है न्यू मीन डेविएशन, ठीक है, अबाउट मीन। तो क्या फॉर्मूला होता है भाई, समेशन xi माइनस मीन बाय में n। आपने क्या किया, हर ऑब्जर्वेशन को आपने 5 से बढ़ा दिया, तो अपनी जो ऑब्जर्वेशन है बच्चों इस टाइम पे अपनी ये है ऑब्जर्वेशन, x1 प्लस 5, x2 प्लस 5 है ना, ऐसे xn प्लस 5, ठीक है। तो न्यू मीन क्या है अपना, ये वाला, ठीक है बात। तो आपने क्या करा, इसमें से माइनस करिए इसको, ठीक है। तो क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा xi, ठीक है, x1 बन जाएगा x1 माइनस x बार, ठीक है बात, प्लस, अच्छा वैसे तो सोल्व हो गया था, हमने ध्यान ही नहीं दिया इस पे बच्चों, सोल्व हो चुका था, हमने ध्यान ही नहीं दिया इस पे, ठीक है। ये n है, xn माइनस x बार, दोबारा समेशन की फॉर्म में लिखिए xi माइनस x बार बाय में n, यही तो है पुराने वाला ओल्ड md, एक्चुअली यही तो है।
एंड हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो बी आंसर आ जाएगा। तो आप याद रखिए कि मीन डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ठीक है, चेंज ऑफ स्केल। अगर हमने स्केल को चेंज कर दिया ना, जैसे हर ऑब्जर्वेशन को हमने लैम्डा से बढ़ा दिया, हर ऑब्जर्वेशन में इक्वली कुछ ऐड कर लिया या कुछ घटा दिया, तो क्या होगा भाई, हमारा जो मेन डेविएशन है वो पुराने वाला आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे तो सिंपली आ गया था, हमने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, तो इसका जो बच्चा ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही बन जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमने जो इस चैप्टर के थे काफी सारे जेई मेन के जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। ठीक है, आई होप बच्चों आपको जो फॉर्मूले है वो अप्लाई करना आपको आ चुका है। ओके, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। ओके।